एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे 3 हिंदी भाषी राज्यों में इस साल जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसके आज नतीजे आए हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को पूर्णतया बहुमत मिला है और कहीं न कहीं एक नया ये कहें कि एक हासिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के रूप में तीनों राज्यों में, इस तरीके से कि वहां पे कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है। ऐसे में इसके पीछे क्या कुछ अहम फैक्टर है और बीजेपी के लिए ये जो जीत है ये लोकसभा चुनाव में कितना कुछ मनोबल बढ़ाएगी उनके कार्यकर्ताओं के लिए, इन्हें तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी। आपका बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी कौशल किशोर जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। ऐसे पूर्णतया जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर बोलते थे कि परिवारजनों, मेरे परिवारजनों, मेरे काम की गारंटी मोदी की। जनता को विश्वास हुआ, वो चाहे SC/ST समाज का हो व्यक्ति, वंचित समाज का, पिछड़े समाज का, गरीब समाज का, किसी भी धर्म हो, किसी भी पंथ का, जो भी किसान, मजदूर, महिलाएं, गरीब, नौजवान, सभी लोगों ने मोदी जी की बात पर भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कमल पर वोट दिया, मोदी जी को वोट दिया। जिससे 3 राज्यों में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। तेलंगाना में भी 1 सीट से बढ़कर के हम 8 सीटों पर पहुंचे। अगली बार जब तेलंगाना का चुनाव होगा तो वहां पर हम लोकसभा की सीटों में सभी तेलंगाना की भी सीटें जीतेंगे। और जब 2028 में विधानसभा का चुनाव तेलंगाना में होगा तो पूर्ण बहुमत की, प्रचंड बहुमत की बीजेपी की सरकार तेलंगाना में भी बनेगी। जी, इसका सभी का श्रेय जो है हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को तथा कार्यकर्ताओं को, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, मोदी जी के समर्थकों को, भाजपा के समर्थकों को देते हैं और उन सभी मतदाताओं का अभिनंदन करते हैं जिन्होंने कमल पर बटन दबाने का काम किया। जी कौशल किशोर जी, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह आएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कि कहीं न कहीं इस बार जो चुनाव थे वो वहां के जो लोकल जो लीडरशिप थे उनके नाम पर नहीं लड़ा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था। ऐसे में सीएम के उम्मीदवारों के चेहरे जो हैं वो बहुत सारे सामने आ रहे हैं। ऐसे में इस पर क्या भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा चयन करने को लेकर के? कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। संसदीय दल की, विधानमंडल दल की बैठक बैठे और सब चीजों को ध्यान में रखते हुए विकसित भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए विकसित छत्तीसगढ़, आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़, इसी तरह राजस्थान और मध्य प्रदेश विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री के दावेदार वहाँ विधानमंडल दल के लोग तय करेंगे और संगठन के बीच में बैठ करके तय होगा। जो जनता के हितकारी काम के लिए है उनको मुख्यमंत्री के लिए निश्चित तरीके से विधानमंडल तय करेगा और मुख्यमंत्री बनाने का काम होगा, क्योंकि जनता जो है और हमारी पार्टी सेवा ही संगठन के तहत काम करके विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पबद्ध होकर के कार्य करेंगे। जी कौशल किशोर जी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट आने से पहले के जो एग्जिट पोल थे उसमें कहीं न कहीं मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी और वहीं कहीं न कहीं जो एडवांटेज था वो कांग्रेस पार्टी को था। राजस्थान में कांटे की टक्कर थी लेकिन एडवांटेज भारतीय जनता पार्टी को था और छत्तीसगढ़ में पूर्णतः बहुमत कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को दिया था सारी सर्विस एजेंसीज जो है उन्होंने एग्जिट पोल्स के जरिए। ऐसे में ये जो एग्जिट पोल्स में जो बड़ा बदलाव देखने को मिला और पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिली 3 ही राज्यों में, ये कितना बड़ा कुछ कदम है या फिर ये कहें कितना बड़ा ऐतिहासिक मूवमेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए,
अंडर करंट है, मोदी जी के लिए अंडर करंट है। अगले 5 साल तक के लोगों को मुफ्त में राशन, लोगों को आवास, शौचालय, महिलाओं को गैस सिलेंडर, चूल्हे, राशन कार्ड, इसके अलावा तमाम की वो चीजें, मुफ्त में इलाज, किसानों के खाते में किसान निधि सम्मान का पैसा, ये सारी चीजें जो लोगों को मिलती हैं, लोगों को मालूम है कि मोदी जी है तभी तक ये मिलेगी, और जब मोदी जी नहीं रहेंगे तो ये चीजें मिलने वाली नहीं। इसलिए जनता ने जो है पूरी तरीके से विश्वास जताया और मोदी जी के ऊपर, मोदी जी की गारंटी को मोदी जी पूरा करेंगे, इस बात को समझ करके लोगों ने कमल पर बटन दबाने का कहा। जी कुशल तिवारी जी, आपसे हमारा एक आखिरी सवाल है कि 3 राज्यों की प्रचंड बहुमत जीत का श्रेय या इसका बेनिफिट कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव 2024 में कितना कुछ मिलेगा जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा? लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में और मनोबल बढ़ेगा और हम समझ रहे हैं कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में तीसरी बार प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए एनडीए कम से कम 400 सीटें जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी लगभग 300-350 सीटें जीत करके आएगी। इस तरह एक प्रचंड बहुमत पूरे देश में मोदी जी के लिए मिलेगा। विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, विकसित परिवार और आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए, भारत को दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए जनता वोट देगी मोदी जी के नाम पर, एनडीए को और कमल के निशान पर। कुशल तिवारी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।